हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए 16वां प्रश्न, यह प्रश्न पेपर का है। द्विघात समीकरण √2 x² माइनस x माइनस √2 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें एवं फिर मूलों की प्रकृति बताएं। तो चलिए सबसे पहले कॉपी पर हल करते हैं। हल लिखने के बाद जो समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण इस रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है विवेचक। क्या ज्ञात करना है? विवेचक। तो इसका एक और नाम होता है विविक्तर भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए विवेचक बराबर एक सूत्र होता है। विवेचक को d से भी सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है विवेचक को? d से। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। यहाँ से देखिए x का जो गुणांक रहता है उसको b कहा जाता है। तो देखिए x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अगर जिसका गुणांक कुछ नहीं रहता है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 होगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर माइनस है तो माइनस में होगा। क्लियर है? फिर स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। फिर a का वैल्यू लिखना है। तो देखिए x² के साथ में जो गुणा में रहता है उसको a कहते हैं। तो x² के साथ में कितना है? √2। तो यहाँ पर रख लेंगे √2। फिर रख लेंगे c का वैल्यू। c कौन होता है? जिसमें x नहीं लगा है। तो इसमें x नहीं लगा है तो ये हो जाएगा c। ठीक है, लेकिन ये माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, 1 का वर्ग हो जाएगा, 1 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस 4 और अंदर रूट 2 में गुना होगा तो 1 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 प्लस 4 दूनी 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो देखिए डी का वैल्यू तो आ गया। ये हो गया एक आंसर, विवेचक का मान हो गया। और इसके बाद फिर मूलों की प्रकृति बताएं। मूलों की प्रकृति क्या होती है? देखिए मूलों की प्रकृति मतलब होता है कि मूल वास्तविक है या समान है या काल्पनिक है, यही होता है। ठीक है, तो देखिए जब d का मान 0 हो जाता है, d 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक तथा समान हो जाते हैं। मूलों की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक तथा समान। यदि d का मान 0 से बड़ा हो, इसका मतलब क्या है? बड़ा। तो d 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान होते हैं। अगर d का वैल्यू 0 से कम है तो मूल काल्पनिक होते हैं। तो ध्यान दीजिए d का वैल्यू क्या है? 0 से ये बड़ा है ना, यहाँ पर लिखेंगे d 0 से बड़ा है, यानी 9 0 से बड़ा होता है। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी इस स्थिति में? तो अतः लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक तथा असमान है, तथा असमान होंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखिए आप लोग 17वां प्रश्न। के किस मान के लिए समीकरण kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। यहाँ पर के किस मान के लिए, यानी के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कॉपी पर हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद जो समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए कि इसको और आगे हम लोग थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो पाएंगे कि के से अंदर इसमें गुना कराएंगे तो के एक्स में गुना होगा तो x² हो जाएगा। के में 2 में गुना होगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 2 के एक्स हो जाएगा गुणा कराने पर, फिर प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ देखिए एक बात बोला गया है कि के किस मान के लिए मूल बराबर होंगे। तो बताइए मूल कब बराबर होते हैं द्विघात समीकरण के? तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं जब d का मान 0 रहता है, यानी विवेचक का मान 0 होता है तो मूल बराबर होते हैं। मूल बराबर होने के लिए d का मान क्या होता है? 0 होता है।
तो डी बराबर फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर में 0 है तो 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, b कौन होगा, यहाँ पर x के साथ में जो गुणा में रहता है वो b हो जाता है, तो b के स्थान पर है -2k इसका होल स्क्वायर माइनस 4 a के स्थान पर देखिए a किसको कहते हैं, x के स्क्वायर के साथ में जो रहता है उसको a कहते हैं, तो यहाँ पर k है तो यहाँ पर k रख लेंगे a के स्थान पर। ठीक है, फिर c यानी जिसमें x नहीं लगा है, तो इसमें 6 में x नहीं लगा है तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ में जो रहता है उसको a कहते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में k है तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। c जिसमें x नहीं लगा रहता है तो यहाँ पर c के वैल्यू है 6 लिख लिए हम लोग। x के साथ में कौन रहता है, b रहता है, तो x के साथ में कौन है, यहाँ पर 2k है, माइनस है तो माइनस भी उठा लेंगे यहाँ से, तो देखिए b के स्थान पर हो गया -2k। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, k का वर्ग हो जाएगा यानी k स्क्वायर, 4 छक 24 माइनस में 24 k इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखिए 4 के 4 4 दोनों में कॉमन है और k भी कॉमन है दोनों में, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा k, 4 से ये 6 बार में चला जाएगा, 4 छके 24, k से k चला जाएगा, खत्म, बराबर 0। यहाँ से मिल गया, चूंकि एक बार हम लोग 4 के बराबर 0 रख लेंगे तो k का मान आ जाएगा 0/4 यानी कि 0। पुनः एक बार हम लोग k -6 बराबर 0 रख लेंगे, एक बार इतना के बराबर 0, एक बार इतना के बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो k का मान आ गया यहाँ पर 6, तो इसको लिख लेंगे अमान्य, यह अमान्य है और ये जो है k का मान होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पर 0 अमान्य क्यों है, देखिए 0 अमान्य इसलिए है, अगर 0 को हम लोग यहाँ k के स्थान पर रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए k x² है, तो अगर k का मान हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो इसके साथ में गुणा हो जाएगा तो पूरा ये 0 बन जाएगा, और 0 बनने के बाद x² वाला पद गायब हो जाएगा, और x² वाला पद गायब हो जाने के बाद ये द्विघात समीकरण नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए 0 जो है अमान्य होगा और इस प्रश्न का आंसर 6 होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।